बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। कहते हैं मुस्कुराना चाहिए, जब किसी से मिलें, जब किधर जाएं, मुस्कुराहट हमेशा होनी चाहिए, हमेशा आपके चेहरे पे होनी चाहिए। लेकिन मुस्कुराते कई लोग हैं जो कि अनकॉन्शियसली मुस्कुराते हैं, यानी कि अनकॉन्शियसली, यानी कि वो खुश होते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और वो उनको पता होता है कि उनकी मुस्कुराहट अच्छी है तो वो हर वक्त हंसते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, जिनको होता है कि मेरे दांत थोड़े टेढ़े हैं, मेरे दांत पीले हैं, मेरे दांत काले हैं, मेरे दांत नीले नहीं होते दांत वैसे। लेकिन ऐसे ही कह रही थी, मजाक कर रही थी ताकि आप लोग भी, मैं देख रही हूँ आप लोग कितना ज़्यादा अटेंटिवली सुन रहे हैं मेरी बात। लेकिन दांतों की अगर मैं बात करूं आज, तो दांत कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा 3 दफ़ा ज़रूर टूथब्रश किया करें। अगर ना करेंगे तो दांत ख़राब हो जाएंगे, कैविटीज़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारे मसले मसाइल निकल आते हैं। और हम सब बचपन से डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत घबराते हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत तकलीफ दे काम है। वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में रूट कैनाल्स कराए हैं, आई एम श्योर आप लोग इस बात पे मुझसे एग्री करते होंगे। और इवन वो लोग जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं और वो उनको ब्रेसेस पहनना पड़ता है, कि कितना मुश्किल है। आज हम सिर्फ दांतों की खूबसूरती या स्माइल की इम्पोर्टेंस के हवाले से नहीं बात करेंगे, हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट से बात करेंगे ओरल हाइजीन के हवाले से, यानी कि दांतों की, मुंह के अंदर की सफाई कितना इम्पोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी बातें करिए, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वाई? क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो हैं, अगर आप किसी ऐसे वैसे किसी डेंटिस्ट के पास चले जाएं जिसने अपने अच्छी तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अगर स्टेरिलाइज नहीं की होती हैं, तो बहुत सारे मसले निकल आते हैं, कैंसर तक हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, सौंफ, सुपारी, सौंफ तो खैर अच्छी चीज़ होती है, छालिए, लेकिन उन तमाम चीज़ों से क्या कुछ हो जाता है वो आज जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही आई नो आप लोग बोलेंगे ये तो हमें पता है, ये क्या बोरिंग सा टॉपिक है। क्या आपको ये पता है कि आपके बच्चों के दांत निकलने कब चाहिए? क्या आपको ये पता है कि अगर आपके बच्चों के दांत वक्त पे नहीं टूटे तो क्या करना चाहिए? क्या आपको ये पता है कि वो लोग जिनकी सेहत ओवरऑल अच्छी नहीं होती, हेल्दी नहीं होती, जिनके दांत वक्त से पहले गिरने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या आपको ये पता है कि अगर आपके दांतों में बहुत ठंडा या गर्म लग रहा है, यानी अगर आपके दांत बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, तो उसका इलाज क्या है? और क्या आपको ये पता है कि अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग बहुत सारे टोटके आजमाते हैं। अगर आपके पास कोई टोटका है तो ज़रूर बताएं, हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, इसलिए हम जाते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे और आएंगे तो मैं मिलवाऊंगी आपको हमारे, जी हाँ, हमारे और आपके, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग एक्सपर्ट से, जिनसे आपने लास्ट टाइम कार्विंग सीखी थी। अब मैं देखती हूँ किसको पता है, मैसेज करना शुरू करें, उनका नाम क्या है। अगर सही नाम ले लिया तो फिर हम उनसे एक फ्री की रेसिपी जानेंगे आज आपके लिए। इससे ज़्यादा मैं क्या दे सकती हूँ, सारा कभी तो यही देती है, राइट? सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत है जो कि हमें खाना पकाना सिखाएंगे। वो ज़बरदस्त शख्सियत जो है उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं हम, हमेशा की तरह, क्योंकि लास्ट टाइम कार्विंग सिखाई है, इस दफ़ा पता नहीं कुछ बहुत ही मज़ेदार चीज़ें सिखाने वाले हैं। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं, बहुत वेल प्रिपेयर्ड है। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव हम्माद। अस्सलाम वालेकुम हम्माद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। सेकेंड टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा घर जैसा लग रहा है। अब तो घर जैसा लग रहा है, अब तो घर की मुर्गी दाल बराबर होने वाला है। हम भी आपके साथ ऐसे ही करने वाले हैं। आप ठहरे ज़रा, अब आप मुझे बताएं ज़रा कि आपने कार्विंग सिखाई हमें। जी, मैंने स्प्रिंग अनियन तो सीख गई हूँ जी, सिर्फ स्प्रिंग अनियन सीखी हूँ अभी तक, लेकिन और भी सीखना है मुझे। आपने उस दिन बड़ी फैंसी चीज़ें करके दिखाई। अंडा मैंने जो आपने करके दिखाया वो मैंने ज़रूर किया, वो बहुत आसान था। जी जी, सभी आसान है, बस उसमें थोड़ी सी टेक्निक्स और समझने की बात है कि कैसे हो सकता है। हाँ, समझने की बात है। तो आज समझाओगे, आज क्या दिखा रहे हो? आज हम बना रहे हैं, एक तो बनाएंगे हम चीज़ सिगार। चीज़ सिगार? जी, दांतों की बात करें, ओरल हेल्थ, चीज़ सिगार सेहत के लिए गुड है, इट्स ओके। अगर सिगार पीनी तो सिर्फ चीज़ सिगार खाएं, ठीक है।
और इसके अलावा चीज़ हमारे स्लाइस होंगे वो हम बनाएंगे। चीज़ स्लाइस करेंगे। चीज़ बाइट कह लें। अच्छा, चीज़ सिगार्स के लिए मेरे पास है क्या, ये बताएं। चीज़ सिगार के लिए हमारे पास ब्रेड के स्लाइस होंगे। हाँ। चीज़ को हमने ग्रेट किया है। हाँ। हमारे पास ब्रेड क्रम होगा, अंडा होगा, सेसमी सीड्स होंगे, ठीक है, वाइट पेपर, सॉल्ट। और जो हम चीज़ स्टिक्स बनाएंगे उसके लिए हमारे पास एग होगा, वाइट पेपर, सॉल्ट होगा। बस जी। तो पहले चीज़ स्टिक्स कर लें जल्दी से। जी बिल्कुल। ये कौन सी चीज़ है? ये मोज़रेला चीज़ है। मोज़रेला चीज़ के बार्स मिलते हैं आपको दुकान से, जी, राइट? मिल जाते हैं। कितने का पैक होता होगा? ये ऑलमोस्ट तकरीबन 240 तक का मिल जाएगा। 240 का पैक होता है, अच्छी क्वालिटी में। अच्छा। और ये तो आपने पूरा पैक तो नहीं लिया? ये पूरा ब्लॉक होता है। पूरा ब्लॉक, ये जी। पूरा ब्लॉक है। उसको कटिंग करनी है आपने अच्छा, अपने सही। हिसाब से, कुछ ग्रेड कर ली, कुछ की कटिंग कर ली। अच्छा, तो यानी वही मैं कह रही हूँ, इस क्वांटिटी से ज़्यादा ही होता है ना? जी जी, ब्लॉक बड़ा होता है। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। तो यानी मैं बता रही हूँ, अगर आप 240 में अगर मैं चाहें, बताती हूँ, मैं बताती हूँ। यही है ना? जी। देखा इसको देखा, ये देखिए, ये हाफ हो चुका है ये। हाँ, ये हाफ हो चुका है। तो यानी 240 का अगर आधा कर दें 120, उस 120 के अंदर भी आप ये देख सकते हैं, ये आधा और वो आधा, यानी ये सिर्फ 60 रुपए का चीज़ पड़ा हुआ है आपके पास। अग्रीड? बिल्कुल अग्रीड। चलें, यानी इतना महंगा नहीं है। जी। ओके। अच्छा, चीज़ सिगार जो हमने बनाना है उसके लिए पहले चीज़ स्टिक्स कर दो ना, चीज़ स्टिक कर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो चीज़ स्टिक्स में हमने चीज़ ली है। अब अंडा को हमने अच्छी तरह अंडे को फेंटा। जी। उसके बाद अंडे को फेंटने का कोई तरीका, कोई टिप या कोई ट्रिक तो नहीं है ना? एक ही नहीं, नॉर्मल बस तरीके नॉर्मल से तरीके किसी से अंडे को एक आपने डायरेक्शन तोड़ना में है, का, उसके शायद बाद- इसमें भी कोई साइंस हो। नहीं, कोई साइंस नहीं है। बिल्कुल अच्छा, अंडा फेंट चुके हैं हम। यहाँ ब्रेड क्रम्स हैं, जी, ब्रेड क्रम्स जो eggs। बारीक वाले जो ब्रेड क्रम्स हैं। जी। इसको आपने डिप करना है इसमें। हाँ, तेल पहले ऑयल को भी ऑन कर लेते हैं, पहले भी ऑन था। बिल्कुल, ये हमने ब्रेक के दौरान इन्होंने तेल गरम कर दिया था, जस्ट टू बी ऑन द सेफ इसको साइड। आपने डिप करना है एग में, उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्ब में इसको अच्छे से कोट करना है। ओके, एक्सेलेंट। जैसे ये कोट हो गया, हाँ, तो हमें इसकी डबल कोटिंग करनी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा से अंडे में डिप होगा। अंडा, ब्रेड क्रम्ब, फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम्ब। जी, ये लास्ट और फाइनल इसकी कोटिंग होगी। हाँ, अब जितना लगना है वो लग जाएगा, उसके आगे फिर नहीं लगेगा। जी जी बिल्कुल। कभी जिंदगी में फिर बेचारे पर ब्रेड क्रम्ब नहीं लगना, तो इसके ये बाद 2 दफा ही लगेगा। ये जिंदगी में इसके बाद जो है ना वो पेट में ही पेट जाने में ही वाला जा रहा है। बिल्कुल जी। सही है। अच्छा, इसमें कोई मसाले मसूले कुछ भी नहीं, जाएंगे? क्योंकि ये सॉल्टी होती है। हाँ, ठीक है, मोज़रेला चीज़ और के अंदर ये नमक एक किस्म ऑलरेडी। का एपेटाइजर होता है। ठीक है। तो अच्छा, अब एक स्टूपिड इसके सवाल साथ पूछूं? नहीं, आपके वैसे सारे सवाल जो होते हैं ना बहुत ही काम के होते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि आपने मोज़रेला क्यों लिया है? अगर मेरे व्यूअर्स ये सोच रहे हैं कि चेडर क्यों नहीं लिया, तो फिर? मोज़रेला इसलिए लिए कि एक तो ये आप ये खाएंगे ना तो इसके वो आती है, यानी कि एक Stretch बहुत करता ही है अच्छी चीज़। सी, विजुअली भी अच्छा लगता है। अभी आपको दिखाएंगे हम। जी, वो चीज़ होगी। है ना? और वैसे ये सॉल्टी होती है ये टेस्ट में, वैसे मुझे ये पसंद है मोज़रेला ज़्यादा। चाहिए। चीज़ स्टिक्स बेसिकली बनते ही मोज़रेला के। मोज़रेला के बनते हैं। अच्छा, तेल पट 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 हंगामे कर रहा है, वो कोई बात नहीं, उनको करना है। उनको करने दिन का काम है ये, हर कोई अपना अपना काम करें, तेल अपना काम करें। बिल्कुल। ये अब आप देखिए, इन्होंने सारे डुबो दिए अंडे में, बुजुम बुजुम। जल्दी करेंगे ना, जल्दी क्योंकि हमारे जल्दी। पास टाइम जो है थोड़ा लिमिटेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, एक्सेलेंट। थोड़ी सी इस काम में गंदगी भी हो सकती है। भले हो, कोई बात नहीं। द पॉइंट इज खाने को अच्छी चीज़ मिले। बिल्कुल। ज़बरदस्त। इसको आपने ऐसे कोट किया। अच्छा, ये आप नोट करेंगे जब ये कोट कर रहे हैं सेकेंड टाइम, तो ये थोड़ा सा उसको प्रेस भी करें ताकि अच्छी तरीके से इस पर चिपक जाए। सही है। और अगर वो लोग हैं जिनके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है मौजूद घर जी, पे, आप फ्रेश ब्रेड लें। हाँ, फ्रेश ब्रेड लेने के बाद आप उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, उसको या ड्राई कर लें थोड़ी देर के लिए। या तो ओवन के अंदर भी डाल सकती जी, हूँ, ओवन में भी डाल टोस्ट कर सकती हूँ क्या? जी। हाँ, करने को कर सकते हैं, मगर आप अगर उसको टाइम नहीं है ना मेरे पास ड्राई करने के लिए। तो आप ओवन में डाल दें, कर सकते हैं। या देसी तरीके से वो कर लें कि चूल्हा जो होता है उसके नीचे ब्रेड रख दें, तो ये छोटे पीसेस कर दें, उसके बाद वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे, फिर उसको क्रम कर लें उसका, क्योंकि ये तो चूल्हा तो हर घर में होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हो सारा गए। हमारे रेडी हो गए, हम इनको अभी डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। वेरी गुड, एक्सेलेंट। वाह 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 वाह, स्पीड देखें आप ज़रा, धड़ 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 डन डिश। ठीक है, इसके बाद हमने बनानी है जी, अपनी जो, ये चाहिए आपको? थैंक यू, देखिए मैं बहुत ख्याल रखती बहुत हूँ। बहुत। बस इसका काम हो गया हमारा। जी, ये हमारी एक जो है ना चीज़ वो रेडी है तकरीबन। नहीं, आपको ब्रेड क्रम्ब हो गया? अच्छा, ब्रेड क्रम्ब हो गया है। ये दोबारा से यूज़ होगा अच्छा, सही है। दूसरी चीज़ में।
अभी हमने बनाने चीज़ सिगार, उसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइस का टाइम ये शॉर्ट बेचारे होने की वजह ब्रेड से के इसको स्लाइस ही हैं। जी एक करके दिखाएंगे मेरे लोगों बिल्कुल को? बिल्कुल। वेरी नाइस। बेचारे लग नहीं रहे कहीं से भी कि ये ब्रेड थे एक ज़माने में। ज़माने- इनके साथ क्या हो गया है? इनकी सूरत देखें बेचारी, ये देखें। ओके, इसके बाद हमने इसकी एजिस जो है ना ब्रेड की, बेसिकली हमने टोस्ट की जो डबल रोटी होती है इसके हमने स्ट्रिप्स बनाने हैं। तो इन्होंने साइड्स काट रहे हैं, जिस तरीके से काट रहे हैं, और अब ये इसको क्या करेंगे, चपट करेंगे जी रोलिंग पिन से, रोलिंग पिन से इसको हमने बिल्कुल बेलन से। हाँ, It's okay। देखिए ज़रा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये कब तक निकालने हैं मुझे? बस ये इसका कलर आने देना है, चीज़ अच्छे से हो Okay। जाए। सही है, नाइस नाइस गोल्डन गोल्डन रंग के हो जाए। अच्छा, जल्दी जल्दी करते हैं, हमारे पास वक्त कम है, जी बिल्कुल। मुकाबले सख्त हैं। इसको आपने दबा दबा के इसको फ्लैट कर दिए और शीट्स बन गए। अच्छा, अब कैसे? अच्छे से इसको हाँ, आपने ऐसे- दोनों साइड से हमने चपट कर दिए बेचारे को। जी ओके, मैं इतने में डिप बनाऊँ? जी आप डिप स्टार्ट करें, और इसके लिए मैं आपको बॉल जो है वो आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। नहीं नहीं, तो मेहनत से ना तो हम घबराते ना तो आप, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो मेहनत तो हम काम तो और आप अभी ये समझाएंगी भी कि डिप पे क्या क्या डलना है, जी जी बिल्कुल जैसे आपने मुझे समझाया था। जी मैं तो यूजुअली रेसिपीज़ हमाद से लेकर बनाती हूँ। इवन घर पे अगर कोई चीज़ ट्राई करनी होती है तो हमाद से बोलती हूँ, हमाद मुझे बताओ ये कैसे बनेगा, टाटा सॉस कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, फिश कैसे करूँ। ये मुझे बेचारे, वैसे सारा को सब कुछ ज़्यादातर उनको पता होता है, वो और काफ़ी चीज़ें आपने सिखाई दी हैं। मुझसे Confirm करती हूँ। कंफर्म कर रही होती है कि ये सही है बस। अच्छा चलें आगे बताएं। ये सारा हमारा जो है ना चीज़ स्टिक्स आर डन। टिश्यू के ऊपर इसलिए लेकर जा रहे हैं हम ताकि सारा ऑयल जो है इस पर एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, हम जो डिप बना रहे हैं उसके अंदर हम फ्रेश क्रीम, हमारे पास मायो यानी मायोनीज़, हमारे पास केचप और लेमन जूस है, साथ में नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। हमने, अगर मैं छोटे चाय की चमचे की बात करती हूँ तो ये भर के 1 चमचा मायो, और ये हो गया 2 चमचे, 2 टीस्पून्स हमने मायोनीज़ लिए हैं। हम आज सीख रहे हैं आप। जी बिल्कुल, मैं सीख रहा हूँ आपसे। फिर हमारे पास इसके बाद हम इसकी फिलिंग बनाएंगे चीज़ सिगार की। तो हमने जो ग्रेटेड चीज़ है इसको एक बाउल में डालना, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि ये चीज़ जो है वैसे सॉल्टी होती है, बिल्कुल हल्का सा से उसकी पिंच। जो जी बिल्कुल एक माइनर सी पिंच होगी। सही है। और जो वाइट पेपर है उसको भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा पार्सले। ओके, हमाद मुझे जाना है ब्रेक की तरफ। जी जी तो बिल्कुल। अगर आप जल्दी से रेसिपी बता दें ताकि फिर हम आखिरी शक्ल जो है वो ब्रेक के बाद बता दें। जी, बिल्कुल। इज़ार ओके? बिल्कुल तो बता दें, अब चीज़ के अंदर आपने थोड़ी सी नमक डाली, थोड़ा वाइट पेपर थोड़ा सा डाला। वाइट पेपर, उसमें थोड़ा सा पार्सले जाएगा। हाँ। पार्सले जाने के बाद हम इसको जो है इसमें रोल करेंगे, जो हमने ये ब्रेड के जल्दी से slices करके हैं। दिखा दें एक, ताकि क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये फोल्ड होने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताना चाहूँगी कि हमने इक्वल क्वांटिटी ली है मायोनीज़ की, हमने केचप लिया है, हमने क्रीम लिया है, और हमने तकरीबन वही ये 2 टीस्पून के करीब आपका लेमन जूस है वो भी ले लिया हमने। इसे पार्सले आपने ऐड किया, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। चले अब आप एक बना दे ताकि मैं ज़रा जल्दी से देख लूँ कि कैसे बनाएंगे। ये थोड़ी सी देखिए आपने हमने डाला, हाँ, इसको ये करना, और इसको फोल्ड कर दिया। इसको आपने ग्लू कैसे करेंगे? ये आप अंडे से? अंडे से आ, ये चीज़ ये आपने अंडे में डिप किया इसको अच्छे से। ब्रेड क्रम्ब तो नहीं लगेगा? ब्रेड क्रम्ब लगेगा इसको। ओ, उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब में, ठीक है ठीक है, और फिर डीप फ्राई। जी जी 2 डबल कोटिंग की है इन्होंने। डबल कोटिंग होगी, ये होगा। ये देख लें, ठीक है, एक्सेलेंट, ज़बरदस्त, शानदार। और अब ये इसके डीप बाद फ्राई होने वाला है। ये 2 साइड्स, हाँ बिल्कुल ना भूलें। और ये सेसमी सीड्स, जिसे तिल भी कहते हैं, वो भी डाला है हमने, और इसको डीप फ्राई। एक्सेलेंट। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे। थैंक यू सो मच हमाद। Welcome. शक्ल दिखाएंगे हम आपको हमारी डिश की आफ्टर दिस ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। सबसे पहले जिस चीज़ की मेहनत की है मैं चाहूँगी वो आप ज़रूर देखें। हमने अपने स्क्रीन पे आपको भी इसका स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। बहुत ही यमी चीज़ सिगार्स और चीज़ स्टिक्स बनाए गए हैं जो कि हमाद ने बनाए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको सजाया भी है। बहुत आसान था, बहुत ही इजी था। मैं तो सीख गई हूँ, आई होप आप लोग भी सीख चुके हो। इसकी रेसिपी हम बीच में चलाएंगे भी, आपके साथ मैं डिस्कस भी कर लूँगी अगर आपसे मिस हो गया है। वरना तो ऑफ कोर्स हमारा जो क्लिप चलता है वो आप अपने से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट पे। मिलवाती हूँ अब आपको एक ऐसी शख्सियत से जो कि हमारे ज़िंदगी के एक बहुत अहम प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग हैं मुझ समेत जो कि चाय या कॉफ़ी पीना चाहते हैं, तो कभी कभी ये भी कन्फ्यूजन होती है कि ठंडा पहले पीते हैं या गर्म। होता है ना कभी, क्योंकि दांतों को लगता है बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का। तो बुढ़ापे की निशानी अलग है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर वक्त बुढ़ापे की निशानी हो। इट्स बेसिकली हमारे जो गम्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं, क्या रीज़न्स है, क्या करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी बात। प्लस ऑल्सो ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं कि हम ओरल हाइजीन के हवाले से सवाल उठाया आज हमने, तो ओरल हाइजीन अपनी कैसे मेंटेन करनी चाहिए वो भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वाइस प्रिंसिपल डेंटल ऑफ डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर अशर आफाक। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं डॉक्टर अशर? मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। वेल थैंक यू वेरी मच टू गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर आया हूँ और इस खास मौजू के ऊपर बात करने का मौका मिला है। क्योंकि ऐसा मौजू है कि बचपन से हम सब जो हैं वो डेंटिस्ट से बहुत घबराते हैं। आई एम श्योर, आई मीन डेंटिस्ट आर वन ऑफ दोज स्कैरी पीपल जिनके पास आपको जाकर घबराहट होती है कि अब क्या होगा। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और आप लोग बिल्कुल, अब तो मेरे पास बहुत सारे, यानी कि कराची में ही इतनी ओपीडीज़ हो चुकी हैं कि अब तो बहुत माशाल्लाह से अवेयरनेस है और बच्चे भी ख़ास तौर पे आते हैं। और अब ऐसा कोई ऐसा डरावना, हम ऐसे डरावने भी नहीं है, लेकिन बहुत तकलीफ दे हमारे दांतों का तकलीफ कहा जाता है और ये आप मानेंगे एक बहुत ही तकलीफ दे चीज़ होती है। बिल्कुल तकलीफ दे चीज़ है। और ये एक्चुअली होता क्या है कि लोग बर्दाश्त करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, और जब वो इतना ज़्यादा बड़ी हो जाती है चीज़ तो फिर पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो इतनी बड़ी हो जाती है तो फिर उसको ट्रीट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि हल्की सी भी अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन चला जाए? बिल्कुल, देखें अगर हल्का सा भी दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, दिस इज़ एबनॉर्मल ना। नॉर्मली तो कोई तकलीफ नहीं है, आप एबनॉर्मल कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम है तो फ़ौरन दिखाइए, जाके डेंटिस्ट को दिखाइए फॉर एफर्ट। दांतों का कोई भी प्रॉब्लम हो डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए, ना कि किसी मेडिकल स्टोर के पास जाइए, ना कि किसी जीपी के पास जाइए। डॉक्टर से एक सवाल। जी जी। हमारे पास बहुत सारे डेंटिस्ट हैं। जी जी। हाउ डू आई नो द डेंटिस्ट आई एम गोइंग टू इज़ द राइट वन? देखिए 2-3 बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक तो उसमें पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके पास पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और ऑब्वियसली वो अब मैंडेटरी है कि जी जिसकी भी क्लिनिक है, जिसका भी है, वो वहाँ पे उसको विजिबल होगा, दिखाए वहाँ पे कि जी ये मेरे पास डिग्री, मतलब वो है नकली तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट बन जाता है। तो फिर तो देखिए फिर भी आपको उस डेंटिस्ट से बातचीत करने में ही अंदाजा हो जाएगा कि जी ये कितने पानी में है और ये कितना बड़ा डेंटिस्ट है और ये एक डेंटिस्ट है भी या नहीं है, ठीक है ना। वो मुंह खोलेगा तो पता चल जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बचपन से ये सुना है कि दांतों का जब मामला होता है वो बहुत हसास होता है। क्योंकि अगर उसको गलत तरीके से ट्रीट कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दांतों में हसासियत या पेन जो सिलसिला शुरू होता है वो आपकी सेंसिटिविटी, यानी कि ठंडा पानी गर्म पानी पीने से, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब एकदम से दर्द का एहसास होता है, शार्प पेन होता है, बहुत तेज़ी के साथ स्टार्ट होता है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो ये एक दांतों में हसासियत का मसला है जो कि बेशतर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है। शहर हमारे कराची में भी मेजॉरिटी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है। इसकी ख़ास वजूहात में से सिलसिला ये होता है कि जब गम्स जो हैं हमारे, जो मसूड़ा जो होता है, मसूड़ा अगर नीचे चला जाए और उसकी जो रूट है, जो जड़ है दांत की, वो थोड़ा सा एक्सपोज हो जाए, यानी रिसीडिंग गम्स जिसे रिसीडिंग गम्स कह लें आप उनको, ठीक है। रिसीडिंग गम्स की वजह से रूट एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है, जड़ों का बाहर आ जाना। तो उन जड़ें जो हैं बड़ी हसास होती हैं हमारी, और उसमें जो है फिर ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। तो ये आप कह रहे हैं दांतों को तबाह करने का जो पहला कदम होता है वो यही सेंसिटिविटी से शुरू होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आपकी रूट गम नीचे जा रहे हैं, रूट एक्सपोज हो रही है, वहाँ पे कीड़ा लगने का भी अमल शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है सफाई नहीं हो रही है, इस वजह से वो गम रिसीडिंग हो रही है। बहुत सारे लोग टूथब्रश करते हैं। देखिए टूथब्रश करना अच्छी बात है, लेकिन सही टूथब्रश करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और वो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। जब पता हो जाता है तो बहुत ईजी है। इवन इट हार्डली कॉस्ट यू 2 मिनट्स, ठीक है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और रात को सोने से पहले। थ्राइस अ डे, एवरी डे? थ्राइस अ डे नहीं हो सकता तो एटलीस्ट ट्वाइस अ डे,
ठीक है। एक मतलब इसका एविडेंस है कि आप कम से कम अगर दो दफ़ा दिन में अगर ब्रश कर लें, ठीक है, आफ्टर योर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। तो अच्छा डॉक्टर अशर, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी आपके तवज्जुह से। हमारे पास डॉक्टर अशर आए हुए हैं और हमें बातें बता रहे हैं, सेंसिटिव दांतों के हवाले से ज़्यादा बता रहे हैं। तो यहाँ बताना चाहूँगी कि आज हमारे पास गिफ्ट्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। यूजुअली हमारे व्यूअर्स कहते हैं आपको कुछ देते नहीं, तो आज गिफ्ट्स बिल्कुल हैं। आज ओरल हाइजीन के हवाले से बात करें। जो भी कॉल करेगा हमें और हमसे एक बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछेगा जिससे बाकियों को फ़ायदा हो सकता है, उनको हम बेसिकली कॉलगेट की तरफ से गिफ्ट भी दे रहे हैं। तो वी हैव अ गिफ्ट हैम्पर राइट हियर फ्रॉम कॉलगेट, सो प्लीज़ गिव अस अ कॉल और सवाल पूछे। एक ऐसा सवाल पूछे जो कि आपको लगता है कि एक कॉमन इशू है और आपके पूछने से दूसरों को फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर अशर, आपने एक बात बताई कि आपने मुझे अभी तक जो बात समझ आ रही है वो ये कि सेंसिटिव दांत जो है वो इसलिए हो जाते हैं बेसिकली क्योंकि हम लोग सही तरीके से ऑफकोर्स सफाई भी नहीं करते और गम्स रिसीड हो रहे होते, पीछे जाते हैं। उसमें 2-3 वजूहत और भी होती हैं। उसमें ये है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह से अचार चटनियाँ बहुत खाई जाती हैं, एसिडिक खट्टा पीटा, अच्छा ही उसकी वजह से वो भी जो है जो हमारा सबसे जो आउटर लेयर है दांत का, इनेमल जिसको हम कहते हैं, बहुत हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो खट्टा एसिडिक फूड, अचार चटनियाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, इनकी वजह से और माशाल्लाह से हमारे कुछ खाने भी ऐसे हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से इसके ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ख़राब इफेक्ट आता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है वो वहाँ से घुलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वहाँ से वो गायब भी हो सकता है। रियली? एसिडिक वो जब भी एसिड किसी भी हार्ड चीज़ पे अफेक्ट करेगा तो जब इनामल हटना शुरू हो जाता है तो दांत और सेंसिटिव हो जाता है, और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी आपको। मतलब ये है कि फिर आपको एकदम से ठंडा पानी भी नहीं, ठंडा क्या, आप नॉर्मल पानी भी नहीं पी पाएंगे। अच्छा एक बात पूछ सकती हूँ, शायद थोड़े नादान किस्म का सवाल होगा, लेकिन कि इनामल का रंग अलग होता है एज कम्पेयर टू दांत? यानी फ़र्क अगर जिस जगह से इनामल हट जाएगा जी। तो क्या रंग में विजिबिलिटी डिफरेंस नजर आएगी? इनिशियली अगर वो होता है ना तो वो जैसे हमारा जो इनेमल का रंग है ना वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा होता है, यानी कि उसमें से कलर पास हो सकता है, थोड़ा चमक सी आती है। लेकिन जहाँ जहाँ वो एसिड का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा ना तो वो चौकी सफ़ेद सा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर इवेंचुअली क्या होगा कि वो वहाँ पे कैविटी बन जाएगी और कैविटी बनने के बाद जो है वो वहाँ पे फूड स्टेन, उसके दाग धब्बे, तो वो काला नज़र आएगा, कुछ अजीब सा मतलब गहरे रंग का नज़र आता है। तो इसको उर्फ़े आम में फिर कीड़ा कहते हैं, दांतों का कीड़ा। तो वेल दांतों का कीड़ा इज़ नॉट लाइक यानी कि जैसे कीड़ा होता है, कीड़े नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है, इट अपीयर्स ब्लैक, तो उसकी वजह से वो ऐसा नज़र आता है। तो इट्स बेसिकली कैविटी। मैं बहुत अरसे बाद बेसिकली समझी थी कि कैविटी बेसिकली खड्डे को कहते हैं अंग्रेजी में, तो बेसिकली खड्डा हो जाता है ऐसा ही है ना? जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो अभी वक्त हुआ है हमें जल्दी से, आई नो उर्दू में मैंने अंग्रेजी कह दी ना, कुछ उल्टा बोल दिया मैंने। वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापसी पे एक सवाल का जवाब जरूर दें। सारे मसले तो आपने बता दिए, मसले का हल क्या है वो ब्रेक के बाद आपसे ज़रूर जानेंगे, और आप भी आई एम श्योर जानना चाहेंगे कि इसका हल क्या होगा। तो कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आई नो आप सब इंतज़ार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि अगर दांत में हसासियत आ जाए तो क्या किया जाए, आखिर सोल्यूशन क्या है। तो डॉक्टर अशर मुझे बताएं, कोई आसान सोल्यूशन है आपके पास? दांतों में हसासियत अगर स्टार्ट हो रही है आपको और आपके पास सिंपल सी एक चीज़ है, टूथपेस्ट, ठीक है, आप उस टूथपेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब मार्केट में इतने सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है तो कौन सा चूज़ करें? एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। आजकल एक नया टूथपेस्ट लॉन्च हुआ है, ये कॉलगेट वालों ने किया है, प्रो रिलीफ सेंसिटिव इनेमल रिपेयर, व्हाट इज स्पेसिफिकली इनेमल रिपेयर। इनेमल रिपेयर, ठीक है, यानी कि जो दांत की आउटर सरफेस है उसके ऊपर काम करता है ये, ठीक है। और होता क्या है बेसिकली, जब हसासियत होती क्यों है कि ये अंदर ना दांतों में ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल समझ लें जैसे चैनल्स हो जाते हैं, ठीक है, वो चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से गर्म ठंडा टेम्परेचर का जो भी तब्दीली होगी ना वो उनको कैच कर लेता है। जब वो कैच कर ले तो फिर आपको दर्द होता है। तो ये इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इसके अंदर एक प्रोटीन है, उसका नाम है आर्जिनिन। अच्छा। और प्रो आर्जिनिन मतलब उसी से वो ड्राइव किया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट और फ्लोराइड तीनों चीज़ें मौजूद है। अब ये करता क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये उन चैनल्स को सील कर देता है। ओह रियली? ठीक है, लाइक अ टॉप कोटिंग। जैसे टॉप कोटिंग,
तो वो जब वो चैनल सील हो जाते हैं तो वो इंस्टेंट रिलीफ, यानी बहुत जल्दी आपको जो है ना रिलीफ मिलता है। जो सेंसिटिविटी का जो ठंडा गर्म लग रहा है वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। बिल्कुल रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। दैट्स एक्सीलेंट। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल की सेंसिटिविटी। अगर आपके पास कैविटी ज़्यादा है, बड़ी हो गई है, तो फिर ऑब्वियसली टूथपेस्ट। लेकिन एज द फर्स्ट स्टेप, अगर शुरुआत में अगर होना शुरू, लाइक मुझे लगता है कि हल्का हल्का ठंडा गर्म होना शुरू हो गया है, तो इफ़ आई अप्लाई दिस तो मुझे आसान हो जाएगा। आप सिर्फ मटर के दाने के साइज़ के मुताबिक टूथपेस्ट लेके, एक इंडिविजुअल टूथ, एक सिंगल टूथ की बता रहा हूँ, उस जहाँ पर भी आपको लग रहा है वहाँ पे 1 मिनट तक उसको लगा के छोड़ दीजिए। अच्छा, लगा के छोड़ दीजिए। वो फिर क्या होगा कि आपको फिर पहले आप टेस्ट कर लीजिए पानी पीने का, और उसके बाद आप टेस्ट कर और मैं ये दांतों के ऊपर लगाऊंगी, गम्स पे नहीं गम्स में देखें, गम्स का कोई ताल्लुक नहीं है सेंसिटिविटी से, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा वो दांतों से रिलेटेड। और बेसिकली कह रहे हैं जो दांतों के चैनल्स हैं चूंकि वो खुल जाते हैं, इसलिए हमें सेंसिटिव हो जाते हैं दांत। बिल्कुल। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो गई। ये तो मैं तो फ़ौरन आज ट्राई करूँगी। ज़िंदगी का इतना आसान हाल है, मैं समझी शायद डॉक्टर के पास जाके, डेंटिस्ट के पास जाके पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही आसान है। सीधा सीधा कोलगेट यूज़ करें फॉर सेंसिटिव टीथ विच इज़ इनामल रिपेयर का खास तौर पे। उससे आपका जो दांत का ऊपर का जो सरफेस होता है विच इज़ नोन एज इनामल, वो हील हो जाता है बेसिकली। देखिए, लेकिन फिर भी डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं जस्ट टू फैसिलिटेट पीपल, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जो जिसका डिजीज़ का पता कर होना कि कितना इसमें लेवल डिजीज़ का है, आपका किस लेवल की डिजीज़ है, इसको जानने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। टूथपेस्ट आपको फैसिलिटेट करते हैं, सुबह और रात आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने डेंटिस्ट के पास साल में 2 दफ़ा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप ज़रूर जाइए। क्या? अच्छा, तब कोई प्रॉब्लम ना हो तब भी जाएं? क्योंकि देखिए ना, आपके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेंटिस्ट बहुत खर्चे बहुत महंगे होते हैं डॉक्टर। अब तो बहुत सस्ते हो गए हैं। सस्ते हो गए, बहुत सस्ते भी हो गए, सस्ते हो गए हैं, तो ज़रूर जाएं। और इन्होंने जो हमें बताया, इन्होंने कहा है कि कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ इनामल रिपेयर को दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें, एटलीस्ट दिन में 2। और अगर चाहे सेंसिटिव ना हो तब भी यूज़ कर सकती हूँ। देखिए, ये एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, ठीक है, और इसमें ये खास तौर पे सेंसिटिविटी के लिए आप यूज़ कीजिए इसको। ऐसे इस्तेमाल ना कीजिए, ऐसे फिर दूसरे टूथपेस्ट कोलगेट के और भी बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स हैं कोलगेट के, यूज़ कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एक खास बीमारी की वजह से दिया जा रहा है, तो इसको बच्चों में और ऐसे खुलेआम इस्तेमाल ना करें। नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये बेसिकली एक इशू के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि अगर सर में दर्द होता है तो आप सर के दर्द का ही टैबलेट लेते हैं, कोई अजीब व गरीब चीज़, तो खांसी की दवाई तो नहीं लेते। अच्छा, यहाँ वो कॉलर, तो डॉक्टर साहब कॉल ले लें? जी बिल्कुल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिजवाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। और सारे मैं कहना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह से प्रोग्राम तो माशाल्लाह खूब से खूब तर होता चला जा रहा है। अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। मेरी दुआएं भी शामिल है ना इसमें, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बैठे में मुझे सारा 3 चीजें मुझे पूछनी है, मेरी कंफ्यूजन दूर करनी है। एक तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं ना, बच्चों के हवाले से भी इसे होनी चाहिए ना बात। हाँ, बिल्कुल। बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको मोशन बहुत आ जाते हैं, तो लोगों को जहन में ये होता है कि ये दांत निकलने इसलिए मोशन आ रहे हैं, उनके दांतों की वजह से मोशन आते हैं या उनकी गंदगी की वजह से आते हैं, जिनके बच्चा हर चीज मुंह में ले रहा होता है। इसको क्लियर कीजिएगा। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि जब दांत में डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, तो वो कैपिंग करने के मरहला एक आता है, कैप करवाते हैं, तो उसकी कैपिंग करने के लिए उसमें रूट कैनाल लाजमी होता है करवाना, या तो चले रूट कैनाल के बगैर भी कैपिंग हो जाती है? तीसरा सवाल मेरा ये है कि आप लोग कह रहे हैं डॉक्टर के पास जाना, कैविटी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाए, उससे जब तक तकलीफ हो गई हम तो जब जा रहे हैं ना, अगर हम अपनी तकलीफ से बचने के लिए हमें कितने गैप के पास डॉक्टर से चेकअप अपना फिलहाल करवाना चाहिए? चले, जबरदस्त रिजवाना, थैंक यू सो मच। सवाल तो आपके बहुत ही जबरदस्त है, जिसके ऊपर हम आपको बिल्कुल कोलगेट का ये सेंसिटिव प्रो रिलीफ इनामल रिपेयर का जो हैम्पर है वो आपको मिल जाएगा। तो आपके दांत की सेंसिटिविटी के मसले तो हल हो गए। जहाँ तक मसले मसाइल की बात है, वैसे इनका एक सवाल था जिसका जवाब हम आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि क्या रूट कैनाल कराना ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू गेट द कैपिंग डन? देखें, कैपिंग जो है वो एक दांत को हम कैप कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं उस दांत, तो उसको कवर करने के लिए कोई ना कोई वजह ज़रूरी है जी। अब वो वजह होती है मेनली जो है वो दांतों में कीड़ा लगने का अमल है, ठीक है। वो कीड़ा लग के कैविटी इतनी डीप हो जाती है कि जो अंदर की हमारी सॉफ्ट टिश्यू लेयर होती है ना, जो नरम जहाँ खून की नालियाँ और नर्व्स वगैरह होती हैं, वो उसको ख़त्म कर देता है कीड़ा। तो उससे क्या होता है कि डेंटल केरीज उसको उर्फ़े आम में कहते हैं। तो डेंटल केरीज जो है वो बेसिकली करता है क्या है कि वो ख़त्म कर देता है, उसमें रूट कैनाल ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कैपिंग हम नॉर्मल दांत की नहीं करते, तो कैपिंग हमें किसी न किसी बीमार दांत की ही करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए लाजमी है कि आप वो बीमारी का तशख़ीस करिए, अगर उसकी रूट कैनाल की ज़रूरत है तो रूट कैनाल कराएं, ठीक है। और मेरा जो मशवरा है वो ये है कि जब कैविटी इतनी डीप हो कि उसमें आपको दर्द, तकलीफ़, ठंडा गर्म सारा सूजन आ जाए,
तो आप ज़रूर रूट कैनाल कराइए और उसके बाद फिर कैपिंग कराइए। अच्छा सही, वरना कैपिंग का कोई फायदा नहीं होगा। वरना खाली कैपिंग एक तो करता भी नहीं है हाँ, कोई नहीं नॉर्मल दांत पे। इट डजंट मेक सेंस, ऑफ कोर्स इट डजंट मेक सेंस। क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर अशरफ आपकी तरफ आते हैं, आपके लास्ट मैसेज की तरफ। मेरे एक आखिरी मैसेज, एक सवाल का जवाब ज़रूर दे दीजिएगा अपने मैसेज में कि अगर हम बात करते हैं एक तरफ कोलगेट का ये टूथपेस्ट और एक तरफ और बहुत सारे टूथपेस्ट इन द मार्केट, हाउ इज कोलगेट बेटर देन द अदर टूथपेस्ट इन द मार्केट? देखिए नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि ये आपको 60 सेकंड्स में या 1 मिनट के अंदर आपको रिलीफ दे देगा सेंसिटिविटी, अगर ये माइल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक एनामल रिपेयर भी का भी काम कर रहा है एंड इट्स कॉज इज हैविंग अमाइनो एसिड, अ प्रोटीन इन इट, ठीक है ना। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इसमें फ़र्क क्या है कि वो आपकी टिब्यूल को सील कर रहा है, ठीक है ना। तो इट्स इंस्टेंट रिलीफ, आपको फ़ौरन 1 मिनट के अंदर रिलीफ हो जाता है सही कि जी मुझे इसमें पेन में रिलीफ हो गया। एक्सीलेंट। एनी लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव? डेंटिस्ट के पास हमेशा जाइए, साल में एटलीस्ट 2 दफ़ा जाइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई भी बीमारी हो, बजाय किसी मेडिकल स्टोर पे जाने के और नीली पीली दवाइयाँ खाने के, एक डेंटिस्ट के पास जाइए ताकि आपकी सही तशख़ीस हो सके। क्या बात है, ज़बरदस्त। नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जो मसले मसाइल पहले पकड़े जाएं, आई थिंक दैट्स ऑलवेज बेटर, ना कि हम उस मसले को पाल रहे हों। बिल्कुल सही। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, बचपन से हमने तो कोलगेट यूज़ किया है। हमारे तो स्कूल में भी कोलगेट वाले आते थे और हमें दांत ब्रश करना सिखाते थे बचपन में, आई रिमेंबर। और वो हमें छोटे छोटे पैक्स भी मिलते थे, छोटे वाले कोलगेट टूथपेस्ट के साथ। बहुत इनका काम है। सो जब हम बात करते हैं कोलगेट एज अ ब्रांड कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड, वहाँ एक बात ज़रूर होती है कि कोलगेट ने अपना रेपुटेशन मार्केट में इस्टेब्लिश किया है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, और इन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी रेपुटेशन को उस तरीके से लेकर गए कि अब हम आंख बंद करके कोलगेट यूज़ कर सकते हैं, खुद भी हमारे बच्चों को भी। और जहाँ पे बात इस तरह मेडिकेटेड टूथपेस्ट की आती है तो प्लीज़, जैसे इन्होंने कहा, हरे, लाल, पीले, नीले ना यूज़ करें ब्रांड, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आप ब्रांड यूज़ करें वो रिलायबल हो। तो ऑफ कोर्स कोलगेट से बेहतर क्या हो सकता है। यहाँ पे चूँकि आज हसासियत की बात करें तो ज़रूर कहना चाहूँगी, दिन में 2 दफ़ा, जैसे डॉक्टर अशरफ ने बताया, कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ एनामल रिपेयर को आप दिन में 2 दफ़ा ज़रूर करिएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, हमारे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आज बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन के हवाले से, तो अगर कोई सवालात हैं आपके तो ज़रूर बताएं, हमारे से कॉल करें। हम ये बताते चले, हमारे पास अभी भी कोलगेट के गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। अगर आप जीतना चाहते हैं तो कोई ऐसे सवाल पूछे जो आपको लगता है कि आपके पूछने से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगैन। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम बात करें ओरल हाइजीन के वाले से, और मैंने कुछ सवालात उठाए थे शुरू में भी। अभी हमारी एक आई थी कॉलर रिजवाना, उन्होंने भी एक सवाल रेज़ किया था। तो सवालात तो बहुत सारे हैं। ऑफ कोर्स उस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स भी आ चुके हैं। सबसे पहले लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द डेंटिस्ट डॉक्टर अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर अताउर? साथ ही हमारी एक ऐसी गेस्ट जो कि कई दफ़ा आ चुकी है हमारे पास, जब भी बच्चों के हवाले से बात करते हैं वी मेक श्योर दैट वी कॉल हर। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर मुबीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर मुबीना? थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग आए। दांतों के मसले मसाइल तो बहुत हैं, बेतहाशा हैं। डॉक्टर मुबीना, एक जब छोटा बेबी पैदा होता है उस वक्त से दांतों के मसलों के हवाले से बात करना शुरू करते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं, कुछ दांत होते हैं बच्चे जो पैदा होते हैं, कुछ बच्चों के दांत उस वक्त भी होते हैं। हाँ, वो कौन से दांत होते हैं? कौन से दांत? मतलब बहुत सारे तो नहीं, इट्स प्रीटी रेयर, वेरी रेयर, या इट्स वेरी रेयर। लेकिन बच्चे वो दांत के साथ जो है वो पैदा होते हैं, तो वो टूट जाता है। वो टूट जाता है, वो टूट जाता है, वो इंट्रायूट्राइन जिसे कहते हैं। जी जी जी, तो वो दांत जो है वो टूट जाता है। अच्छा, व्हाट इज द राइट माइलस्टोन? किसी भी बच्चे का दांत, पहला दांत किस एज तक आ जाना चाहिए? रादो आई शुड से कि किस एज से दांत आना शुरू होते हैं। एंड ये एज बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक दांत नहीं आते हैं तो बच्चा सेहतमंद रहता है। वंस द टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, दैट्स व्हेन डॉक्टर के चक्कर शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वेरी करता है, इट्स लाइक 8 to 9 months, लेकिन 6 महीने में भी आ सकते हैं और कुछ बच्चों के 1 साल के बाद भी आते हैं, और कुछ बच्चों के 3-4 महीने से भी टीथिंग की वो दांत गम्स इरिटेशन शुरू नहीं। बेसिकली वो प्रोसेस जब स्टार्ट होना शुरू होता है तो जो जनरल कंप्लेन माँ की 4 महीने के बाद होती है कि उसकी ड्रूलिंग होती है,
बहुत राल टपकती है जी। राल फेंक रहा है वो जी, टपक रहा है वो। और माएँ उस वक्त एक टिप ज़रूर देती हूँ, नए कपड़े प्लीज़ ना पहने क्योंकि वो हर वक्त हर जगह पे निशानात नज़र आ जाते हैं। एग्जैक्टली या बच्चा कोई चीज़ लेकर जो है, एंड ये बाय द टाइम बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें उठाकर मुंह में डाल रहा होता है। और जब तक पहला दांत आता है तो 7-8 महीने तक, उस वक्त तक तो वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, व्हाट इज़, मैं अगर कब तक ऐसा हो कि अगर खुदा न खास्ता दांत आ ही ना रहे हों तो एक अलार्मिंग सी बात हो जाए कि माँ बाप को परेशानी शुरू हो जाए? दांत आए ना तो ऐसा तो बड़ा कम होता है कि दांत आ ही जाते हैं। अच्छा, ऊपर के दांत पहले आए, नीचे के दांत आए, कोई इसमें कोई टेंशन होती है? नहीं, इसमें कुछ क्योंकि बहुत सारी बातें कही जाती है ना कि ऊपर का आना सही नहीं, पहले नीचे का आना चाहिए या ऊपर का आना चाहिए। मैं तो हमेशा कंफ्यूज जाती हूँ। नहीं, हमेशा हाँ कहा जाता है कि ऊपर के पहले आते हैं, नीचे के बाद में आते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी। डॉक्टर तो आपसे पूछेंगे ज़रूर, क्या डेंटिस्ट्री में ऐसा कोई है कि पहले दांत ऊपर के आने चाहिए या नीचे के आने चाहिए? इसमें डेंटिस्ट्री में जो दांतों का सिलसिला है निकलने का, जो उसका एक फिनोमेना है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 6-7-8 साल की 6 महीने की उम्र में दूध के दांत, जिसको मिल्की टूथ हम डेसिडस टूथ कहते हैं, वो निकल आते हैं। ये प्रोसेस स्टार्ट पहले से हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है ये प्रोसेस बेसिकली वहीं से स्टार्ट हो चुका होता है। उसकी रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जो बोन के अंदर, जो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे वो 7-8 साल महीने की उम्र में आता है तो उसके वो मिल्की टूथ इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक परमानेंट दांत की बात है, परमानेंट दांत में जिसको हम फर्स्ट मोलर कहते हैं, पहली दाढ़, वो अपर जॉ से आती है अक्सर। ठीक है। अच्छा, दांत का जो निकलने का सीक्वेंस है, उसकी रूट्स के बनने का सीक्वेंस और उसका जो ऊपर का क्राउन जिसे हम कहते हैं, जो दांत हमें नज़र, जिसे हम चबाते हैं, 2 पार्ट है। एक क्राउन जो नज़र आता है, दूसरा जो रूट जो हड्डी के अंदर है। इनका बनना कि रूट किस एज में बनेगी और क्राउन किस एज में बनेगा, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है डेंटिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों को इस टाइम पे, इस एज पे क्या हम उनके लिए करें जो कि उनके लिए बेहतरी हो? बेसिकली जो चीज़ें जो बच्चों के अंदर होती हैं, ख़ास तौर पे जो बच्चे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जो थम सकिंग की आदत उनकी बन जाती है बचपन के अंदर, किसी वजह से भी बन सकती है वो। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि वो थम सकिंग करता क्यों है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल होती है या बच्चा मुंह के अंदर ऐसी कोई चीज़ मुस्तकिल रखता है जो कि उसको रखनी नहीं चाहिए, उसके अंदर इरप्शन के जो फिनोमेना है, वो डिस्टर्बेंस उसमें डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं मैल ऑक्लूजन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बच्चा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर जो बच्चे उंगली मुंह में रखे रहते हैं या थम उनको सक करने की आदत होती है, उनके साथ अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि सामने के दांत जो होते हैं वो काफ़ी आगे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दांत का आगे आ जाना इट्स ओके, आगे हम उसको वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर उसकी आदत किसी वजह से उसको बंद ना की जाए, उसके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ डेंटिस्ट के तरीके होते हैं, कुछ उसकी मदर, बच्चे की मदर जो होती हैं। क्या चीज़ नहीं करने से? क्या चीज़? अगर इस चीज़ को ना रोका जाए, बच्चे को ना रोका जाए, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम मजीद आगे फ्यूचर में मजीद प्रॉब्लम्स के हवाले से भी बात करेंगे। पहले मेरे पास एक कॉल है तो आई वुड रियली लाइक टू टेक दिस कॉल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। कैसी हैं आप? शो बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल पूछना चाहेंगी मेरा? जी, और सवाल भी पूछना चाहूँगी और भाई के बेटे के लिए आपसे गिफ्ट भी लेना चाहूँगी क्योंकि उसे कोलगेट बहुत पसंद है। बस ज़बरदस्त। तो आपको कोलगेट का गिफ्ट हैम्पर तो हम बिल्कुल डेफिनेटली दे देंगे। मुझे बताएं क्या सवाल है? जी, उसी के हवाले से सवाल ये है कि जब वो छोटा था, अभी जैसे उसके टीथ निकलने लगे तो वो थोड़ा ऊपर वाले जो 4 टीथ हैं उसके वो ब्लैक होना शुरू हो गए क्योंकि वो मीठा बहुत पसंद करता था, हर किस्म का, चाहे वो चॉकलेट्स हैं, चाहे वो। कितने साल के हैं आपके बेटे? भाई का बेटा है 3-4 इयर्स का। 3 से 4 साल के बच्चे। ठीक है, ओके। मैं आपको हम आपको बेसिकली ऑनर जवाब देंगे। चाहूँगी कि अगर वो जब होना शुरू हो जाते हैं तो क्या उन्हें निकलवा देना चाहिए या उसको ख़त्म वो खुद ही हो जाएंगे? प्रॉब्लम मेरे अपने बेटे के साथ ही रही थी। जब वो बड़ा था तो मैंने अपने सेकंड बेबी के साथ वो प्रॉब्लम नहीं होने दिया। उसके लिए मैं आपको भी ये बता दूं कि इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सवाल बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो छोटी उम्र से उनके दांत ब्लैक होना शुरू होते हैं, जो दूध का दांत होता है वही काला हो जाता है। तो इनका सवाल ये है कि क्या उसको निकाल देना चाहिए, क्या उसको सही किया जा सकता है,
क्या वो उसको निकलने के बाद जो नए दांत आते हैं क्या वो उसी तरह होते हैं या बदल सकते हैं? इसको रोकने का कोई तरीका, प्रिवेंट करने का तरीका, तमाम बातें आपसे जानेंगे। लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक पर जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे। आप कहीं ना जाएगा हुमैरा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग अ वंडरफुल क्वेश्चन। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। एक और मेहमान आ चुकी हैं, उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। जब भी हम बात करते हैं सेहत की तो ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनिस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है, बगैर उनके तो हमारी हेल्थ कंप्लीट ही नहीं होती। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आमना मुजीब खान। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, मज़े में। वेरी गुड। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ के हवाले से। हम जनरली हेल्थ की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स खाने पीने की बात करते हैं, लेकिन अगर से मैं ओरल हेल्थ की बात करूँ यानी दांत, तो अगर मैं ये पूछूं कि हम बचपन से अम्मा अब्बा हमें ये कहते हैं बेटा दूध पियो, दांत सलामत रहेंगे, तो ऐसा है? बिल्कुल है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। और बचपन से पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों में अच्छे ओरल हाइजीनिक हैबिट्स इनकलकेट करें, मतलब उनको ऐसा ट्रेन करें कि उनको कभी भी आगे जाके गम्स और टूथ डिके की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मैं पॉज करना चाहूँगी। डॉक्टर लता, मुझे प्लीज़ एक बात बताएं, बच्चे को कब से टूथ ब्रश यूज़ कराना चाहिए? बच्चा जैसे ही इसका फर्स्ट टीथ निकल आए, इरप्ट कर जाए मुंह के अंदर, वही दिन है जिसका ब्रश स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन वो इतना छोटा होता है कि वो अक्सर वो ब्रश कर नहीं पाता। तो हमारी अम्माएं वगैरह उंगलियां और कपड़े, जी एग्जैक्टली उसी से स्टार्ट किया जाता है। और मैं अपने पेशेंट्स को, उनकी जो मदर्स होती हैं, उनको मैं पर्सनली एडवाइस ये करता हूँ कि जब बच्चा ब्रश कर रहा हो बिफोर गोइंग टू बेड, रात को सोने से पहले, उसके साथ खुद खड़े होकर ब्रश ज़रूर करें। ओके, दैट इज़ वेरी इजी। आपको बार बार बोलना नहीं पड़ता, वो देखकर आपके साथ बिल्कुल। कर रहे हो। तो वो उसको एक गेम की शक्ल दे दी जाए ब्रशिंग को, वरना वो उसको एक टॉर्चर समझ रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, हम बहुत सारे बेसिकली कमर्शियल्स भी देखते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, टूथब्रश करने का प्रोसेस कितने मिनट का होना चाहिए? कम से कम 5 से 7 मिनट। नहीं करें प्लीज डॉक्टर लता, ये तो मैं भी नहीं करती। 5 से 7 मिनट तक करूंगी तो जिंदगी में और काम कब करूंगी? एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, लेकिन 5 to 7 मिनट्स जो है ये, अगर मॉर्निंग में अगर आपको ऑफिस आना है या मुझे हॉस्पिटल जाना है तो कोई नहीं कर सकता, बच्चों को तैयार करना है, ठीक है? यही प्रॉब्लम है अक्सर फैमिलीज के अंदर। इसलिए मॉर्निंग ब्रश की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी रात को सोने से पहले, ठीक है? मैं आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी है, मैं आप जरूर थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका कि रात को जब ब्रश किया जाता है तो ब्रश करने का पहला तरीका, जो सही तरीका जो है वो ये है कि ब्रश जो टूथपेस्ट के साथ किया जाता है, ठीक है, टूथपेस्ट के साथ करें। बेसिकली होता ये है कि ब्रशिंग का जो सही तरीका है वो ये, विदाउट टूथपेस्ट आपने ब्रश कर लिया। ब्रश करने के बाद जो उसकी जो फ्रंट सरफेसेस हैं दांतों की जो हमें नज़र आ रही हैं वो तो क्लीन हो जाती हैं, लेकिन दो दांत के बीच की जो सरफेसेस हैं वो ब्रश से अक्सर साफ़ नहीं होती। बिल्कुल। उसके लिए हमें चाहिए डेंटल फ्लॉस, जो एक धागे टाइप की चीज़ होती है जो दो दांत के बीच में जाके उसको क्लीन करता है। ये बचपन से कोई सिखाता नहीं है वैसे फ्लॉस कैसे? इसमें कई प्रोग्राम्स भी किए गए स्कूल के बच्चों के साथ। डेंटल कम्युनिटी ने, हमारी जो डेंटल कम्युनिटी से कई प्रोग्राम्स भी किए, उनको ट्रेन करने की भी कोशिश की, लेकिन अगर जब फैमिली के अंदर पेरेंट्स को ट्रेन ना हो तो बच्चों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल काम है। मैं बताऊं, आज तक मैं वो धागे को लेकर, वो जो फ्लॉस को लेकर वो जो करना पड़ता है ना, इतना मुश्किल लगा, तो फिर मैंने एक रास्ता अपना लिया। वैसे डॉक्टर था, मार्केट में एक चीज़ आती है जिसमें एक स्टिक होती है, आगे से हल्का सा टूथपिक नुमा होता है और उस पर थोड़ा सा फ्लॉस है, वो बहुत ईजी है एक्चुअली करना, ठीक है, उससे आसानी से हो जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के बाद रात को ब्रश आपने कर लिया, फ्लॉस कर लिया, फ्लॉस करने के बाद आप टूथपेस्ट के साथ ब्रश करें प्रॉपरली, और उसके बाद जो उसका सोप डेवलप हो जाता है उसको स्पिट कर दें। बेहतर है कि रिंस ना करें। अच्छा, अगर रिंस करने का बहुत ही दिल कर रहा है तो बेहतर है कोई सा भी माउथ वॉश जो आपको पसंद हो उससे आप रिंस कर लीजिए, ठीक है ना? उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से पानी से कुल्ली ना करें। Really? दिस इज़ द प्रॉपर वे। अगर इस तरह रात को ब्रश आपने किया हुआ है तो फिर मॉर्निंग में बेशक आप ब्रश नहीं भी कर पा रहे हैं किसी वजह से और सिर्फ रिफ्रेश करना चाहते हैं मुंह को, कोई भी माउथ वॉश से 1-2 दफ़ा रिंस कर लीजिए, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन शर्त यह है कि रात की ब्रशिंग आपकी सलाह हो।
तो इस तरह की ब्रशिंग जो है मॉर्निंग में करना बहुत मुश्किल काम है किसी के लिए भी, कि ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, बच्चों को तैयार करना है। अच्छा, तो एक बहुत ही स्टूपिड सवाल पूछना चाहूँगी। बहुत हमने मूवीज़ देखी हैं, शोज़ भी देखते हैं, टीवी में ड्रामे भी देखते हैं। कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि जो लोग हैं वो सुबह उठते ही एकदम से उठते हैं और चाय पीते हैं। बीवियाँ मियाँ के सामने चाय लेकर आती है, बेड टी, वो नींद से उठते हैं। आई मीन वी कांट इवन इमेजिन, इट्स सो डिस्गस्टिंग। लेकिन वो हम देखते हैं कि वो मियाँ के बाद मियाँ साहब इतने होते हैं कि बस वैसे चाय उठाते हैं, चाय नींद में पी जा रहे हो, तो फिर आँख खुलती है उनकी। तो ये वैसे अनहाइजीनिक है ना, अनहाइजीनिक बहुत डिस्गस्टिंग है ना, अनहाइजीनिक। अच्छा, ये हमने स्टैंप लगवा दिया है, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। डॉक्टर मुबीना, मुझे एक बात बताएं, अब बच्चे की अगर हम बात करते हैं, एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा था विद रिस्पेक्ट टू, इनफैक्ट डॉक्टर अता से भी पूछना चाहेंगे कि ये जो दांतों का काला होना होता है मिल्क टूथ का, ये कोई डेफिशिएंसी है क्या? मेरे ख्याल में आप पहले डॉक्टर अता पहले बता दें। देखें, होता ये है कि असल में कि एक ये जो मिल्की टूथ होते हैं, जो अभी जिनका फ़ोन अभी आया था, जो कॉलर जो थी, उन्होंने एक सवाल ये किया था। उस सवाल का असल में मसला ये होता है कि जो बेबी बॉटल जो हम यूज़ करते हैं बच्चों को सुलाने के लिए, कि वो मुंह में बॉटल डालेंगे तो वो सोएगा, वरना सोएगा नहीं वो। इसके और भी तरीके हो सकते हैं सुलाने का, दवाई पिला दें। हाँ, हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो डॉक्टर मुबीना डांट लगाएंगे अभी। लेकिन होता ये है कि जब बच्चे के मुंह में एक बॉटल दूध की दे देते हैं, आप लगा देते हैं, वो सो जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब इंसान जैसे ही उसकी आंख बंद होती है सोने के लिए, उसका सलाइवेशन का प्रोसेस बंद हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स दूध की शक्ल के अंदर मौजूद है, और मुंह के अंदर जरासीम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मौजूद है। आपने जरासीम की ग़िज़ाइयत दूध की शक्ल में दे दी है। जब वो जरासीम उस कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं तो उसके बाद वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं मुंह के अंदर। उस एसिड की वजह से ये जो कैल्शियम जो ऑलरेडी डिपॉजिट अल्लाह ताला ने किया हुआ है, वो वहाँ से हटना शुरू हो जाता है, वो दांत वहाँ से काला होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कीड़ा कहते हैं। जैसे कि कीड़ा कोई चीज़ में कैविटी बनना शुरू हो जाती है वो। ठीक है। अगर बच्चे के साथ यही प्रॉब्लम है कि उसको सुलाने के लिए बेबी बॉटल देनी है और वो सो जाए, तो बेहतर ये है कि उसकी बॉटल को निकालने के बाद फ्रेश वाटर करके दोबारा डाल दें, ताकि वो एक जितना प्रॉपर क्लीन हो सके वो हो जाए। अच्छा, मुझे बेहतर है कि इसको यूज़ ही ना करें। तो अब जो इन्होंने सोल्यूशन पूछा था कि क्या उस दांत को निकाल देना चाहिए, क्या करना है? नहीं, हरगिज़ नहीं, निकलवाने के लिए नहीं। अगर वो उसका हाल डेफिनेटली अगर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा बिगड़ चुका है। कभी कभी वो सिंपल फिलिंग्स वगैरह से भी ठीक हो सकता है, और कभी कभी एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं पल्पोटमी, जो बच्चों के दांत, इट्स जस्ट लाइक रूट कनाल ट्रीटमेंट। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस हो रूट कनाल ट्रीटमेंट का, इट्स नॉट पेनफुल। उसको ऑलरेडी पेशेंट जो बच्चा होता है उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर। लोकल एनेस्थीसिया की बहुत सारे तरीके हैं, ताकि उसके भी तरीके होते हैं ताकि उसके अंदर डॉक्टर साहब, मैं तो जनरली यही एडवाइस करती हूँ कि मतलब अनलेस बहुत ज़्यादा वो हो, नॉट टू टच इट until the permanent teeth ने तो आना ही है, बट तो निकल जाए, खुद से गिर जाए, लेकिन निकलवाना नहीं चाहिए। निकलवाना नहीं चाहिए, वो तो गिरना ही है सूनर और लेटर। हाँ, ये है कि ऑब्वियसली उसमें एम्फेसिस ओरल हाइजीन की तरफ, जिस तरह बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ज़्यादा देनी चाहिए। अच्छा, अभी आपने बहुत क्लेवरली मुझे ये बोला कि पहले मैं ये सवाल इनसे पूछ लूँ, क्योंकि मुझे पता, इनको भी पता था कि बात बॉटल्स तक आएगी, और जब बॉटल्स तक आएगी तो ऑफ कोर्स डॉक्टर मुबीना जो है वो डांटेंगी हम सबको। अभी जैसे कि हर पीडियाट्रिशियन करता है कि दूध की बॉटल क्यों लगाई है या पैसिफायर क्यों दिया है, तो इस हवाले से ज़रूर बात करें। तो अल्लाह का शुक्र है अभी बहुत कम हो गए हैं, कम हो, अब तो कम हो गए, लेकिन ये है कि अच्छा, इंटरेस्टिंगली वेस्ट में जी पैसिफायर्स काफ़ी यूज़ होते हैं अभी भी, अमेरिका वगैरह से जो बच्चे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर खैर ब्रेस्ट फीडिंग का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, और पैसिफायर्स बहुत देते हैं। बिल्कुल। लेकिन बॉटल फीडिंग इज़ समथिंग जो कि हमारे यहाँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसे कहते हैं ना, बहुत कम होती है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही, लेकिन अगर कई दफ़ा रात के वक्त, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, द इशू इज़ ब्रेस्ट फीड करते हैं, हाँ जी मैं तो अपना, लेकिन बस रात के वक्त 1-2 फीडर दे देते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन रात के वक्त फीडर देना, और फिर ये वही चीज़ जो है इस पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि एक इशू है, और फिर हम ऑफ कोर्स आमना आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन वक्त हुआ अभी एक ब्रेक है, तो ब्रेक पे भाग के जाते हैं, वापस आते हैं, आप कहीं ना जाए। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, आई नो हम सब के ज़िंदगियों के हवाले से बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं, लेकिन आप जानना भी चाहते हैं कोई ऐसा सवाल जो कि आपको लगता है मैं मिस कर रही हूँ, तो ज़रूर कॉल करें और हमसे पूछें, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। हमेशा यही बोलती हूँ, ऐसे सवाल जिससे दूसरों का फ़ायदा हो तो ज़रूर पूछ लेना चाहिए, बिल्कुल भी डोंट कीप इट बैक। वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो कहीं ना जाएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बैक वंस अगेन। वक्त का मुकाबला सख्त है। वेरी क्विकली डॉक्टर मुबीना आपकी तरफ आते हैं, मुझे जल्दी से बताएं जो बॉटल का यूजेज होता है, आई नो मना करते हैं, लेकिन क्यों मना करते हैं? आई मीन व्हाई इज इट दैट बैड? अगर प्रॉपर स्टेरिलाइज कर रहे हैं, अच्छा अगर हम प्रॉपर स्टेरिलाइज करते हैं, नहीं आप प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं कर सकते हैं कभी भी। क्यों? स्टीम इसलिए कि नहीं, आप प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं, क्योंकि उसके दो हिस्से होते हैं, एक बॉटल होती है, एक निपल का हिस्सा होता है, ठीक है ना? दोनों को गए, दोनों को ही करना होता है, बिल्कुल राइट। लेकिन ये है कि बॉटल को तो अंदर से ब्रश डालकर जो है आप अच्छी तरह हाउ मेनी मिनट्स डू यू बॉईल, 20 मिनट्स तक आप बॉईल करें, ठीक है। पहले टैबलेट्स आती थी, अब टैबलेट्स नहीं आती हैं, लेकिन टैबलेट्स भी जो हैं वो उसमें केमिकल्स होते हैं विच इज़ हार्मफुल फॉर द किड, उसकी वजह से वो बंद हो गई हैं। फिर जो निपल के अंदर का हिस्सा होता है वो सारा के सारा जो है वो इट कैन नेवर बी क्लीन। अच्छा ठीक है, इट कैन नेवर बी क्लीन। और जो बच्चे थम सकिंग करते हैं, अभी बॉटल पे तो कह दो ज़्यादा बोल रही है ना बॉटल पे, मैंने कहा था शायद हम डिस्ट्रैक्ट कर सके थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद ये तो खैर स्टेरिलाइजेशन की बात होगी। उसके बाद फिर जो दूध डाला जाता है और जो दूध बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, किस पानी में बनाया जाता है, वो किस तरह उस पर हाथ लगते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे ने पिया, उसके बाद जो डेंटल इश्यूज़ होते हैं वो अपनी जगह होते हैं, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। और यही होता है कि रात के वक्त जो है वो बॉटल बहुत सारे लोग जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। मुझे उसके बाद बॉटल मुंह में डाली, फिर बॉटल ज़मीन पे गिरी, फिर उठाया, फिर गिली, उसको हल्का सा जो है वो, तो स्टेरिलाइजेशन और हाइजीन कैन नेवर बी मेंटेन। सो व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि जब भी बॉटल यूज़ करेंगे या इस तरह की कोई भी चीज़ ऊपर से जब यूज़ किया जाता है अननेचुरल मीन्स, तो उससे बच्चा ज़्यादा बीमार भी इसीलिए होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि दांत निकल रहे हैं इसलिए गला ख़राब है या पेट ख़राब है, दैट्स बेसिकली फ्लॉड। हाँ, अब मैं इस पर आती हूँ। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में हर मदर जो है वो इस प्रोसेस से गुजरती है कि जब टीथिंग होती है तो या तो गला ख़राब हो रहा है या पेट ख़राब हो रहा है। बिल्कुल। होता यह है कि जब टीथिंग का अभी हमने जिक्र किया था कि 4 मंथ्स के बाद जो है वो ड्रूलिंग शुरू हो जाती है, राल टपकनी शुरू हो जाती है, या बच्चा कोई ना कोई चीज़ उठाकर जो है वो मुंह में डाल लेता है, उसकी वजह से जो है ना या तो गला ख़राब होता है या पेट ख़राब होता है। और आप चाहे मदर कितना भी कहे कि नहीं मैं बच्चे पे नज़र रखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा आपका दुपट्टा ही लेकर मुंह में डाल देगा, कपड़ा ही लेकर मुंह में डाल देगा। तो इट्स वेरी, अगर आप बच्चे की साइकिल देखें 6 महीने 7 महीने तक सही रहता है, उसके बाद एवरी मंथ वो बच्चा बीमार हो रहा होता है। अच्छा डॉक्टर मुबीना, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जल्दी से वेरी क्विकली बताएं कि अब बच्चों के लिए क्या टीथिंग ड्रॉप्स यूज़ करने चाहिए और या टीदर्स यूज़ करने चाहिए? Well, if you want a straight answer, no teething drops, no teething drops, no teethers, even to provide relief क्या करें? वो जो टैबलेट्स आती हैं जो कि होम्योपैथिक के होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट्स आती हैं, कुछ बड़ी कॉमन होती हैं। नहीं, मैं तो नहीं आप नहीं रिकमेंड करती? मैं और मेरे ख्याल में कोई भी पीडियाट्रिशियन, और उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो तकलीफ होती है बच्चे को, रिलीफ किस चीज़ से तकलीफ होती है? दांत निकलने से तो तकलीफ तो नहीं होती ना, इट्स नेचुरल प्रोसेस, दर्द तो नहीं होता ना। चले, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई ना, तो होता तो यही है ना कि वो चीज़ें मुंह में डालने से जो है वो होता है। हाँ, एक रिफ्लेक्स ज़रूर होती है कि जब वो टीथिंग हो रही होती है तो इरिटेशन होती है, बच्चे को इरिटेशन होती है, एंड दैट्स व्हाई द चाइल्ड गेट्स इरिटेटेड, बट नन ऑफ दीज थिंग्स हेल्प इन दैट। ठीक है। अच्छा आमना, आपकी तरफ आते हैं। बच्चों की ग़िज़ा या उसके हवाले से तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन अब एक ऐसी एज ग्रुप के बारे में बात करते थे जिसे कहा जाता है कि वो भी ज़िंदगी एक तरफ पॉइंट तक जीने के बाद बच्चों ही की तरह हो जाते हैं। तो मुझे बताएं, उस ओल्ड एज में जब दांत बिल्कुल ख़राब हो रहे होते हैं या चबाया नहीं जाता, तो उस वक्त किस किस्म की डाइट होती है जो कि बहुत ज़रूरी है और विच इज़ गुड फॉर देम? एक तो सारा इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट हम लोग जो न्यूट्रिशनली देखते हैं, पहले तो हम एज देखते हैं और फिर ऑब्वियसली उनकी हिस्ट्री क्या, बिकॉज वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। बिल्कुल वो डाइट में भी नहीं होता और किसी भी डाइट में या न्यूट्रिशन प्लानिंग में किसी चीज़ में नहीं होता। तो इट रियली डिपेंड्स कि उनमें क्या डिफिशेंसीज़ हैं, क्या उनको एलिमेंट्स हैं, उस हिसाब से डाइट प्लान तैयार किया जाता है। बट जेनेरिकली स्पीकिंग उनको ज़्यादातर मैश्ड चीज़ें दी जाती हैं, जैसे ग्लूसरना वगैरह दिया जाता है, डिपेंडिंग कि
क्या कंडीशन है, या वो एलिंग कंडीशन है या टर्मिनली अच्छा, मुझे पता है दांतों के हवाले से, दांतों के हवाले से ज़्यादा चीज़ चुई नहीं दी जाती क्योंकि वो चिपक जाती है, तो वो उनको बहुत डिस्कम्फर्ट व्हाट होगा आर उस द चीज़ से। थिंग्स टू ईट जिससे मेरे दांत बुढ़ापे तक मेरा साथ दे? सेब, एप्पल, बादाम, सेलरी, एंड ऑफ कोर्स ऑरेंजेस, विटामिन सी, कैल्शियम, जिस चीज़ में कैल्शियम एंड फ्लोराइड, लीफी ग्रीन्स, ओके, जितना भी, जैसे पालक, खूब पालक बच्चों को भी खिलाएं बिकॉज तो यानी बुढ़ापे में मेरे दांत मेरा साथ देंगे। हाँ, बिकॉज देखिए कोई चीज़ हमें अपने गम्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि गम्स से ही गम्स ब्लीड करते हैं और उसी से फिर कंटेमिनेशन और चीज़ें, डिजीज़ पैदा होते हैं। तो हम जितना ज़्यादा अपने गम्स को प्रोटेक्ट करेंगे और ओरल हाइजीन का ख्याल करेंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वी हैव टू, हमें जब तक वो रूटीन हमारी सेट नहीं होती तो वो हमें कभी भी वो मतलब हमारा ओरल हाइजीन का इम्पैक्ट होता है। अच्छा, आपने मुझे बताया फिजी ड्रिंक्स होते हैं, बच्चे बड़े शौक से पीते हैं, सोडाज और कैंडी, ये तो जहर है इवन आपके मोटापे के लिए और आपके दांतों के लिए। अच्छा, और आपको पता है कि आजकल बच्चों का डेंटिस्ट पे विजिट्स कितने ज़्यादा हो गए हैं। अभी मैं परसेंटेज पढ़ी थी हाल ही में एक रिपोर्ट, पाकिस्तान में ज़्यादा, पहले कभी ऐसे नहीं होता था। लास्ट 8 years में फ्रॉम द एज ऑफ 5 से लेके 13 तक द विजिट्स टू द डेंटिस्ट हैव इंक्रीज्ड, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। एडल्ट्स का तो चलो होता ही था, लेकिन बच्चे इतनी कैंडी और ये आजकल सोशल मीडिया eating habits खराब, बहुत खराब हो गए। and you would say कि parents are to be blamed primarily? तो एब्सोल्युटली 100%। 100%। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल कि मुझे पता है वक्त ऐसे चला गया, मुझे थोड़ी देर में ब्रेक की कॉल देनी होगी, तो मैं तो सवाल जल्दी से पूछ लेती हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं आप 2 सवाल। एक कि बहुत सारे लोगों को अक्लदार का मसला आता है, और जब भी अकल आ रही होती है हम ये बोलते हैं कि बहुत देर से अकल आई, लेकिन वो अकलदार का अकल से सच में कोई ताल्लुक है या नहीं? और अगर यूजुअली लोग निकलवा दिया करते हैं विजडम टूथ को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है उसका, वो भी ज़रूर बताइएगा। दूसरा, लाइक अल्लाह का बहुत करम है, मुझे इतने अरसे में मैं डेंटिस्ट के पास सिर्फ स्केलिंग के लिए जाती हूँ, लेकिन मेरे लास्ट विजिट पे मुझे मेरे डेंटिस्ट ने कहा कि आपको हल्की हल्की कैविटीज़ शुरू हो गई हैं, अब आप बताएं करना क्या है। मैंने कहा क्या अभी से कुछ करूँ, मुझे वैसे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कर लेंगी तो ज़्यादा बेहतर, वरना फिर वही रूट कैनाल, और आई हैव हर्ड कि रूट कैनाल इज़ वेरी स्कैरी, वेरी पेनफुल। आज तक अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो नहीं कराया। तो मुझे बताएं, इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, क्या मैं अभी से मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस प्रोसेस में भी होंगे, तो मुझे ज़रूर बताना शुरू करें। पहले तो आप विजडम टूथ का बता दें ताकि अगर ब्रेक की कॉल आए तो हम दूसरा सवाल का जवाब बाद में ले लें। विजडम टूथ की जहाँ तक बात है, जिसमें विजडम टूथ लोग कहते हैं कि वो टेढ़ा आ गई है, खलदाड़ या देर में आ रही है या निकली नहीं है विजडम टूथ, जब उसके एक्सरेज लिए जाते हैं तो वो हड्डी के अंदर अक्सर टेढ़ी पड़ी हुई होती है। अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जो स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए वो नहीं होता, टेढ़ा हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, सिलसिला दुनिया का चल रहा है, फूड क्वालिटी जो है वो हमारी चेंज होती जा रही है। सही है ना, फूड क्वालिटी हमारी सॉफ्ट से सॉफ्ट तक पे जा रहे हैं हम। किसी ज़माने में, जितना मुझे याद है, हमारे बचपन के अंदर हम गन्ने हमारे गंडेरी स्कूल के बाहर मिलती थी, आज गंडेरी वाला नज़र नहीं आता है। ठीक है ना, तो ये फूड चेंजेस जो हैं, ये जितने भी जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फाइब्रस फूड के बारे में कह रही है कि वो इज़ गुड फॉर द हेल्थ, गुड फॉर द टीथ, ये भी फाइब्रस है गन्ना। और जितनी भी हार्ड चीज़ें इस छोटी उम्र में जहाँ डेवलपमेंट बॉडी की या जॉस की हो रही हो, उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो जॉ साइज़ बड़ा हो जाता है। जॉ साइज़ जब बड़ा होता है तो अकल दाढ़ को 18-17 साल की उम्र जब आती है तो उसको जगह मिलती है अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आने के लिए। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे 17-18 साल की नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, लेकिन मेरी तो अकल दाढ़ काफ़ी देर से आई है। इसकी और क्या सही उम्र है वो भी ज़रा मालूम करते हैं कि एक्चुअल कब निकलती है ये। वक्त तो एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। सवालात तो बहुत सारे हैं, जल्दी जल्दी क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, मैसेजेस की तरफ भी आने। मुझे विजडम टूथ का बता दें, व्हाट इज़ द राइट एज? मेरे तो 18 साल में नहीं निकली। देखिए 18 साल से 22 साल की एज में किसी भी बीच में मैं 22 साल की भी नहीं हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, आपका ऑप्शनल केस है मेरे ख्याल। ये तो बहुत देर से निकला कि अकल देर से आई है, ऐसा होता नहीं, है इसका क्या? अकल लड़का अकल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इस एज में निकलती है कि वो जब आप 18 साल mature का हो चुके आपका होते आईडी हैं। कार्ड बन चुका होता है, तो आप कानून की इज्जत में आईडी कार्ड होते बन हैं। चुका है, तो बिल्कुल। ये ज़रूर है कि इसलिए इसको अकलदार कह दिया जाता है, वरना इसका अकल से कोई ताल्लुक नहीं ठीक है। है। अच्छा, अब मेरा सेकंड सवाल था और जगह आई थिंक बहुत रेलेवेंट होगा, वो लोग जिनके शुरू के कैविटीज़ होना शुरू हो गए, अब उनको क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द सोल्यूशन? कैविटीज़ डिपेंड करता है कि जिस डेंटिस्ट को उन्होंने कंसल्ट किया है, उसने अगर जो भी चेकअप किया, एग्जामिन किया है, उसमें डेप्थ का एक इम्पॉर्टेंट होता है कि कितना ज़्यादा वो फैल चुकी है उस वक्त। अगर इनिशियल स्टेजेस में तो उसके 2 ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं। एक तो उसको कहा जाता है फ्लोराइड एप्लीकेशन ट्रीटमेंट। ओके। फ्लोराइड अप्लाई किया जाता है, उसको फिर तरीका बताया जाता है पेशेंट को खुद से कैसे करना है, डेंटिस्ट ने भी अप्लाई करना है ओके क्लिनिक्स पे। दूसरा तरीका ये होता है, इसको हम कहते हैं पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स। वो क्या होते हैं पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स? ये पिट्स एंड फिशर्स क्या होते हैं? ये दांत के अंदर जो ग्रूव्स बने हुए जैसे हम चबाते हैं ग्राइंडर टाइप के, उसके अंदर जो खाना हल्का फुल्का फंसा रह जाता है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होती, तो वहाँ पे एक ब्लैकिश स्टेन और पे कैविटी का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसमें डेंटिस्ट क्या करते हैं कि उसको बहुत ही कम साफ उसको करके बस क्लीन कर देते हैं इसको प्रॉपरली क्लीन करने के बाद, लेकिन उतनी डीप नहीं होती और उसके अंदर उसके स्पेशल मटेरियल्स होते हैं, इसको हम फिशर सीलेंट्स कहते हैं। वो फिशर सीलेंट्स क्या करते हैं, जो ग्रूव उसकी जो कह लेंगे शार्पनेस है उसको वो स्मूथ कर देता है ताकि वहाँ पे खाना फंसा ना रहे। अच्छा ठीक है ना, तो वो घिसाई हो जाती है, थोड़ी सी हल्की सी हो जाती है, लेकिन वो बहरहाल ये एक सेकंड ऑप्शन है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है। वो तो ये कहते हैं बच्चा 6 साल का हो, फर्स्ट परमानेंट टूथ निकले, फिशर सीलेंट्स करा दो। क्या करा दो? फिशर उसके जो दांत के जो ग्रूव्स हैं उसको सील करा दें मटीरियल से, ताकि वो कैंडीज वेंडीज जो भी खाता है वो वहाँ पे जाके स्टक होकर कैविटीज़ ना प्रिपेयर करें। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब यूजुअली बच्चों के लिए पेरेंट्स को बहुत इशू होता है कि अगर बच्चों के दांत निकल गए, अब एक दांत तो आगे दूसरा आ ही नहीं रहा काफ़ी टाइम तक, तो उसमें कोई टेंशन है क्या? कट शट लगाना पड़ता है, इंसेशन वगैरह करना पड़ता है? अगर फॉर एग्जांपल बच्चे का मिल्की टूथ अगेन कि किसी वजह से निकाल दिया गया बहुत पहले, निकालने के बाद जो या खुद से गिरा हो लेकिन अपनी एज से पहले गिर गया फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे जो गम्स टिश्यूज़ होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। वो गम्स टिश्यूज़ कभी कभी उस दांत को निकलने के लिए रुकावट बने हुए होते हैं। उस सूरत में कभी कभी हम एक इंसेशन, एक कट लगा के ओपन घबराने की बात कोई घबराने की बात। प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, हु एवर सेड कि ग्रोइंग अप इज इजी? इट्स नेवर इजी। डॉक्टर साहब कोई मैसेज लास्ट देना है आधे सेकंड का? मैसेज सिंपल ये कि तमाम लोगों से गुजारिश है कि रात को सोने से पहले ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के जो ये मिल्क जो फीडर्स हैं इसको कोशिश करें कि बंद कर दें और मदर मिल्क पे ज़्यादा इंसार करें, ज़्यादा बेहतर है। और कैंडीज़ और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। थोड़ा सा क्लिनिक्स बंद हो जाएंगे। डॉक्टर मुबीना? हाँ, मेरे 2-3 मैसेजेस हैं, दे दें। तो आई विल टेक अप जो डॉक्टर साहब ने कहा था, द लास्ट मैसेज फर्स्ट, दैट आजकल हमारे यहाँ बच्चे कंटिन्यूसली जो है वो चाव रहे होते हैं, कैंडी है, गम है, बिल्कुल, तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। एंड पेरेंट्स आर वेरी वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिल्कुल, तो बच्चों की पेरेंट्स और स्कूल में भी जो टीचर्स वगैरह जो हैं इस चीज़ से जो है गुरेज करें। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ओरल हाइजीन जो है वो बच्चों की इज़ एज़ इम्पॉर्टेंट एज़ जो बच्चों की बाकी चीज़ों की जो है वो बीमारियाँ होती हैं जिस्म की। तो अगर ओरल हाइजीन या ओरल हेल्थ जो है वो मेंटेन रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को हम ये गागल शागल करा सकते हैं माउथ वॉश से? बच्चे 2 साल की उम्र तक तो गागल नहीं करते हैं, जी हाँ, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू इट बेसिकली। लेकिन अगर आप नमक का पानी उनको देके उनको कहें कि कुल्ली कर लें या थोड़ी सी, तो दैट सर्व्स द पर्पस। स्मेल भी निकल जाती है? स्मेल भी निकल जाती है। बहुत से बच्चों के मुंह में चूँकि ये चीज़ नहीं कराई जाती है तो वो स्मेल आती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो सारे जो है वो ग्रो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब परमानेंट टीथ आने का वक्त आता है तो आजकल के ज़माने में बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। बच्चे सुबह स्कूल जाने तो ब्रेकफास्ट नहीं करते और दूध जो है बच्चों को पसंद नहीं होता। तो प्लीज़ माँ बाप जो है इंश्योर करें कि 7 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, फ्लेवर्स डाल के पिला दें किसी भी तरीके से। 2 ग्लास दूध तो ज़रूर पीना है, मिनिमल। और इसे बच्चे बड़े भी बड़े फिर उसके बाद जो है
वन ग्लास ऑफ मिल्क, ये नहीं कि चाय में डाल, नहीं बोला दैट प्रॉपर चाय का मिल्क इज नॉट इनफ, क्योंकि अम्माओं की भी फाइनली दांत और बोन्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी आ गया इनका हमारे स्पेशलिस्ट सारा खाने के हवाले से अपने दांतों की हिफाजत के लिए और अपनी सेहत को अच्छा और उसकी सेहत की हिफाजत करने के लिए कैरेट्स, चीज़, योगर्ट, एनीथिंग दैट हैज़ कैल्शियम, और दोनों कैल्शियम और प्रोटीन, चीज़ भी अनप्रोसेस्ड हो, अनप्रोसेस्ड, क्योंकि उसमें कैल्शियम, देखिए वो दांतों को चलाती है, चू करना होता है ना, चीज़ को, तो आप चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आप चू करेंगे, एंड दैट्स गुड फॉर द टीथ, बिकॉज सलाइवा होता है एंड जनरेट होता है। तो कैरेट्स का इस्तेमाल करें, आमंड्स का इस्तेमाल करें, पालक का करें, लीफी ग्रीन्स का करें, चीज़ का करें, और सेब का करें। सेब तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जितना ज़्यादा आप फाइबर खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके दांत एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। अब चूंकि मुझे कह दिया गया है कि आपके पास सिर्फ आखिरी के 1 मिनट रह गए, मैं इस 1 मिनट को कोशिश करूंगी और डॉक्टर साहब से एक और फ़ायदे वाला सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब पहले बताएं, बच्चों के लिए बेस्ट एज टू पुट वेयर ब्रेसेस क्या है? डिपेंड करता है, इसके 3 प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस पे नहीं जाऊँगा, लेकिन इसकी बेस्ट एज ये है कि अगर किसी मदर को या पेरेंट्स को ये अंदाज़ा होता है कि उसके बच्चों के दांत अलाइन नहीं है प्रॉपरली, तो बेस्ट एज ये है कि वो 7 ईयर्स से 8 ईयर्स में डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर कर लें। अच्छा, सही है। फिर दिस इज डेंटिस्ट चॉइस, और वो एज टू एज, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, किस एज पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना ज़्यादा बेहतर है। एक्सीलेंट। सेकंड, मुझे जल्दी से बताएं, आई नो, आई एम सॉरी बट आई हैव टू आस्क दिस, जो टूथब्रशेस होते हैं जिनकी कैप्स नहीं होती हैं, तो वो उसको रखा हुआ होता है, उसके ऊपर कभी कभार चूंटियाँ भी चल जाएँ तो मक्खी भी बैठ जाए, तो वो भी तो बहुत अनहाइजीनिक होता है, तो उसका क्या तरीका है कि आप ब्रश कब बदलें और किस तरीके से उसको रखना चाहिए? ब्रश जो आपने जब भी लिया हो, बेहतर है कि 2 मंथ्स में उसको चेंज कर दें। कैप हो तो अच्छी बात है, अगर कैप नहीं कर रहे तो अक्सर आपने किसी ना किसी गिलास के अंदर रखते हैं ना, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा माउथ वॉश डाल के उसमें डिप करके रखें, दैट इज़ हाइजीनिक। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें बहुत, ये क्या बात पता चली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने काम का टॉपिक है कि वक्त कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं यही कहना चाहूँगी, ऊपर से जितना भी मेकअप लगा लें, जितना भी अच्छा बन जाए, जितना भी हसीन बन जाए, असल सेहत जो है वो अंदर से होती है। तो इसीलिए जी हाँ, सेहत रहेंगे, सेहतयाब होंगे तो अच्छे भी दिखेंगे, अच्छा भी फील करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप सेहत होता है तो आप यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू फील स्ट्रॉन्ग, यू फील हेल्दी। इससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने अगर आपको ये सेहत दी है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, आप अपना ख्याल रखें, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। इसी नोट के साथ सायरा कबीर, हमारे मेहमान और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।